नमस्कार दोस्तों, आज हम जानते हैं दीपावली का निबंध। तो रूपरेखा के अंतर्गत अपने को ये लिखना है कि कौन कौन से पॉइंट अपने को लिखना है। जैसे प्रस्तावना, मनाने का कारण, दीपावली का महत्व, दीपावली की तैयारी, त्योहारों का वर्णन और उपसंहार। ठीक है, तो प्रस्तावना में हम लोगों को सर्वप्रथम ये लिखना पड़ता है कि हमको दीपावली निबंध के अंतर्गत क्या लिखना है, और उपसंहार में ये लिखना पड़ता है कि हमने इस निबंध के अंतर्गत क्या लिखा। ठीक है, तो पहला पॉइंट अपन जानते हैं प्रस्तावना क्या है। तो प्रस्तावना, भारत को त्योहारों का देश कहा जाता है। हमारे देश की संस्कृति में त्योहारों का विशेष महत्व है। भारत में कई धार्मिक त्यौहार जैसे दीपावली, होली, दशहरा, ईद, गुरुपर्व, गुड फ्राइडे आदि मनाए जाते हैं। साथ ही राष्ट्रीय त्यौहार के रूप में स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस व गांधी जयंती आदि की धूम रहती है। ठीक है, आदि बनाते हैं। इसमें से धार्मिक त्योहारों में दीपावली हिंदुओं का सबसे प्रमुख त्यौहार है। यह कार्तिक मास की अमावस्या को बनाया जाता है। नंबर 2 है दीपावली मनाने का कारण। कहा जाता है कि आज के दिन भगवान श्री राम 14 वर्ष का वनवास पूरा करने के पश्चात लंका विजय करके अयोध्या वापस आए थे। तो अयोध्या वासियों ने उनके स्वागत में घर घर में दीपक जलाए थे और रोशनी की थी। कुछ लोगों का यह भी मत है कि भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर नामक राक्षस का वध किया था, तभी से अब तक यह त्यौहार प्रतिवर्ष मनाया जाता है। अब दीपावली का महत्व। महावीर स्वामी का निर्वाण दिवस दीपावली का दिन था। सभी जैन समुदाय इस दिन को खुशियाँ मनाते हैं। स्वामी दयानंद के निर्वाण का दिवस भी दीपावली होने के कारण सभी हिंदू हर्ष और उल्लास के साथ इस त्यौहार को मनाते हैं। अब तैयारी क्या है, तो दीपावली के पर्व पर घरों, दुकानों एवं कारखानों में सफाई की जाती है। दीवारों पर रंग रोगन होता है। यह त्यौहार 5 दिन का होता है और धनतेरस से प्रारंभ होता है। धनतेरस पर लोग नए बर्तन खरीदना शुभ शगुन समझते हैं। दीपावली के दिन शाम को लोग अपने व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में लक्ष्मी की पूजा करते हैं। पुराने वही खाते बदले जाते हैं। चारों ओर सजावट होती है, मिठाइयाँ खरीदी जाती है। खिलौने और बताशे के दुकानों पर भीड़ लगी रहती है। हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों और प्रतिमाओं की बिक्री बढ़ जाती है। बच्चे बड़े सभी रंग बिरंगा आतिशबाजी चलाते हैं। अब त्योहारों का वर्णन। अमावस्या की काली रात में चारों ओर जलते हुए दीपकों की रोशनी की जगमगाहट देखते ही बनती है। फुलझड़ियों की चमक व पटाखों की आवाज़ के साथ बच्चों की किलकारियाँ गूंजती है। शाम को लक्ष्मी पूजन के बाद सभी लोग आपस में मिलते हैं और बच्चों के साथ आतिशबाजी का आनंद लेते हैं। वास्तव में दीपावली सुख समृद्धि की प्रतिमा लक्ष्मी जी के पूजन का पावन पर्व है। वास्तव में तो वैसे देखा जाए पटाखे नहीं फोड़ना चाहिए, दीपक जलाना चाहिए, क्योंकि पटाखे फोड़ेंगे तो प्रदूषण होता है। ठीक है, अब उपसंहार। दीपावली के इस त्यौहार में आतिशबाजी चलाने के कारण कई हादसे होते हैं, जैसे जान माल का भारी नुकसान होता है। अतः हमें चाहिए कि हम इस त्यौहार को धार्मिक रीति रिवाजों, सादगी, सावधानी और सतर्कता के साथ मनाए। वह हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम अच्छी परंपराओं को जन्म दें। दीपक की रोशनी से बाहर ही नहीं, हम अपने अंदर के अंधकार को भी दूर करें।